मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा था उस ज़माने में तालीम व तरबियत रिसाला पढ़ा करता था काफ़ी बाकायदगी से। तो मैंने एक ऐसे बच्चे की कहानी पढ़ी जो इजिप्शियन माइथोलॉजी से ली गई थी। और उसमें जो मेन आइडिया था वो ये था कि वो बच्चा जो है उसे एक लाइब्रेरी मिलती है जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स और बहुत से स्क्रोल्स होते हैं, यानी दुनिया का तमाम इल्म जो है वो उस लाइब्रेरी में मौजूद होता है अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी। अच्छा, तो वो बच्चा क्या करता है कि वो उन सारी चीज़ों को एक बाल्टी में पानी डाल के घोल के पी लेता है। तो और उसको पीने से उसमें तमाम दुनिया का इल्म आ जाता है। अब मुझे ये याद है कि जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ, बिकॉज नॉलेज की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हमेशा से रही। एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि उस बच्चे की तरह मैं भी एक्सटेसी की एक हालत में आ गया, एक बहुत ही सुरूर की हालत में आ गया, बहुत ही खुशी की हालत में आ गया। शायद ये मेरे वालिदैन की तरबियत का असर था या माहौल का असर था घर में, कि नॉलेज को एक तो बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता और लेकिन आई थिंक कि मेरे अंदर ख़ास तौर पे ये चीज़ें जानने का कीड़ा जो है वो हमेशा से मौजूद रहा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपसे। उसके बहुत साल के बाद मैं पीएचडी के लिए अमेरिका में था। 1980s की बात कर रहा हूँ। ये बात होगी तकरीबन 89 की, कि मैं अपनी साइकोलॉजी लैब में बैठा कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। तो मुझे एक नया आइकॉन नज़र आया कंप्यूटर स्क्रीन पे और उस पर लिखा था नेटस्केप नेविगेटर। तो मैंने कहा मालूम नहीं ये क्या चीज़ है। तो मैंने उसको क्लिक किया तो थोड़ी देर के बाद वो कुछ स्क्रीन, वो वॉच का जो साइन होता है, वेट का साइन वो आने लगा। और थोड़ी देर के बाद मैंने ये देखा कि वो उसमें आया वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जनाब ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक पेज जो है मेरे कंप्यूटर पे कैसे नज़र आ रहा है, और मैं तकरीबन 1000 मील से भी ज़्यादा दूर न्यू हैम्पशायर में था। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, एंड दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। सो ज़ाहिर है कि टेलीफोन का ज़माना तो बहुत पहले शुरू हो गया, टेलीविज़न का ज़माना बहुत पहले शुरू हो गया, लेकिन और हम उस वक्त ईमेल भी कर रहे थे, और उस ईमेल को हम ब्लिट्स मेल कहते थे, डार्टमouth कॉलेज की जो ईमेल सिस्टम था। तो ईमेल का सिस्टम भी नया नया था, लेकिन और एफटीपी के ज़रिए फाइल्स भी ट्रांसफ़र हो जाती थी। लेकिन एक कंप्यूटर स्क्रीन का दूसरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हो जाना, दैट वाज क्वाइट ऑलमोस्ट लाइक मैजिक। और मैं आई वाज सो एक्साइटेड। तो उस एक्साइटमेंट के वक्त मुझे अपनी वो एक्साइटमेंट याद आई जो मुझे बचपन में उस इजिप्शियन लड़के की कहानी पढ़ के हुई थी। अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट हैज़ चेंज्ड उस एक्साइटमेंट में, उस नॉलेज में और इस नॉलेज में क्या फ़र्क है। बुनियादी तौर पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप गूगल पे जा सकते हैं, विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है अगर आपको स्कॉलरली इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल स्कॉलर से शुरू करें, फिर JSTOR है, एंड सो देयर इज़ नो एंड टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि जनाब हमारे पास इंफॉर्मेशन की अब इतनी बहुतात है, इतनी ज़्यादती है कि you can't even compare it with any time in history. So in that it is very exciting. लेकिन क्या ये सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज है? क्या ये मालूमात जो हैं इल्म है? और ये चीज़ जो है ये हमें समझनी है।
इस वीडियो के एंड में मैं आपसे भी क्लिप भी शेयर करूंगा मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अजमल का, जिनकी 100 ईयर्स इस महीने हुए। तो मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं उनके हर वीडियो में एक क्लिप शामिल करूंगा। तो एट द एंड आई विल शो यू हिज टॉक ऑन वेरी ब्रीफ टॉक ऑन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो बुनियादी तौर पे बात यह है कि क्या इंफॉर्मेशन इल्म है, क्या मालूमात जो हैं वो इल्म पे मबनी होती हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हर इंफॉर्मेशन इल्म नहीं होती। इल्म जो है वो इल्म हासिल करना और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन का जब तक आपस में कोई रब्त ना हो, कोई थियरी ना बने, कोई हाइपोथेसिस ना बने, कोई कुल्लियात ना बने, कोई जिसे हम कहते हैं कोहेरेंट होल ना बने, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो इल्म नहीं कहला सकती। वो इंसान के सोल को स्कैटर करती है, वो इंसान के सोल को जो है वो इकट्ठा करने में या उसे मुज्तमा करने में या उसे फोकस करने में या उसे सेंटर करने में मददगार साबित नहीं होती। मैं एक मिसाल देता हूँ। अब आपको जैसे इंफॉर्मेशन मिल गई कि जनाब सितारे जो हैं वो आसमान पे टंके हुए जगमग जगमग सितारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर हैं जो कि हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। और सूरज भी जो है वो एक एवरेज साइज सितारा है। और ये जो ह्यूज बॉल्स ऑफ गैस एंड फायर हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइल्स अवे, ये हमें छोटे इसलिए नज़र आते हैं कि बहुत दूर है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसी तरह आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि रोशनी की रफ्तार क्या है। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि जो है हमारा दिमाग जो है उसमें 70 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो जिस तरह आसमान में हमें अनकाउंटेबल सितारे नज़र आते हैं हमारे ब्रेन में, उसी तरह अनकाउंटेबल नर्व सेल्स हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, खून में हैं, स्किन में हैं, जिस्म में हैं। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। आर वी एनी वाइसर फॉर इट? क्या हम वाकई अपने आप को दानिश्वर समझना शुरू कर दें अगर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मालूम है? तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि नहीं। और जैसा कि इस एंड के वीडियो में भी बड़ा आर्टिकुलेटली आर्ग्यू किया गया है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आपने नॉलेज हासिल करनी है तो वो इल्म में कुछ आपस में रब्त होना चाहिए और उसमें कोई थियरी होनी चाहिए, उसमें कोई फॉर्मूले होने चाहिए, उसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें कोई कोरिलेशंस होने चाहिए। सो विद दैट I will ask you to subscribe to my channel, share it with your friends, and watch the video clip by Dr. Mohammed Ajmal. Assalamu alaikum. फ्रांस के एक मशहूर फ़लसफ़ी रेनी गेनो का कौल है कि इंसान में मौजूदा तहज़ीब में एक डिस्पर्शन इनटू मल्टीप्लिसिटी पैदा कर दी है, जिसका मतलब है कि कसरत में बहकी हुई, भटकी हुई और बिखरी हुई कैफियत। और वो कैफियत जैसे माशरे में है, वही कैफियत इंसानों के जहनों की भी कर दी है कि इंसान बेइंतहा इंफॉर्मेशन जमा करना चाहता है और इंफॉर्मेशन का ख़जाना जो है वो अपने जहन में रखना चाहता है और उसी पे गुजारा करना चाहता है।
हालांकि इंफॉर्मेशन इतनी अनकनेक्टेड होती है, इतनी बेरब्त होती है कि उससे कोई इल्म नहीं बनता। इल्म हमेशा रब्त के साथ बनता है, इल्म हमेशा कुल्लियों के साथ बनता है कि आप एक कुल्लिया बनाते हैं, आप एक रब्त पैदा करते हैं, आप कॉज एंड इफेक्ट्स जो है वो बनाते हैं। जब तक ये कॉज एंड इफेक्ट्स न बने, आपकी जो इल्म है वो नामुकम्मल रहता है और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बेमानी होती है।